सुगंधी बाई जैन, सहायगढ़ वालों ने एक बार तालियां बजाकर अनुमोदना करिए कि आप आ रहे हैं। आ जाइए और आचार्य श्री का आशीर्वाद भी ले लीजिए। आ जाइए। राहतगढ़ नमः समय साराय स्वानुभूत्वाचिकासिते चिस्सु भावाय भावाय श्री भावं तरच्छिदे अनंत ध्रुवणे स्तुत्वं पश्यति पृथग आत्मनः निकांतिमे मूर्तिं नित्यमे प्रकाशतां नमो रिहन्तां नमो सिद्धां नमो आर्यां नमो ध्यायां नमो लोये सोसाहुडं। पंच परमेष्ठी भगवानी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान शुभचंद्र स्वामी की महातप कल्याणक महामहोत्सव की, परम पूज्य आचार्य गुरु विराग सागर मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की। बोलिए पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी यतिराज की, और एक साथ बोलिए आचार्य संघ की। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु शासन, नमोस्तु शासन, नमोस्तु गुरुवर। बंधु आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी द्वारा प्रणीत श्री समय साजी ग्रंथ में वर्णित प्रेमियों पर भगवत अमृतचंद स्वामी ने आत्मख्याति टीका में कलशों की निरूपण की। जिन कलशों में गूढ़ रहस्यमयी विद्या का जो व्याख्यान किया है शुभचंद्र स्वामी ने परमध्यात्म टीका में जिसका विस्तार किया है, दृश्यमान संसार, अदृश्यमान संसार, जन्म मरण दिख रहा है आपको, ये दृश्यमान संसार है। जिससे जन्म मरण हो रहा है अदृश्यमान संसार है। भाव मिथ्यात, भाव अवृत्ति, भाव कसाय, भाव योग। हे मित्र, भाव प्रमाद ये दृश्यमान नहीं, क्रिया दृश्यमान है, क्रिया का कर्ता दृश्य है। जिस परम सत्य को प्रभु ने समझा वो सत्य अत्यंत गंभीर था। कहाँ साम्राज्य सार्वभौम नृत्य गान चल रहा हो,
अचानक वैराग्य, इसे ही जानना चाहिए, इसे ही समझना चाहिए। यहां भोले ज्ञाय कहने से काम नहीं चलेगा। भेद विज्ञान पर भेद विज्ञान करना पड़ेगा। ध्रुव पर ध्रुव दृष्टि, अध्रुव पर ध्रुव दृष्टि, ध्रुवत्व पर ध्रुव दृष्टि। तब जीव समझता है, ओ कोई प्रकृति में धर्म देख रहा है, कोई विकृति में धर्म देख रहा है, पुरुष के धर्म को पहचाना ही नहीं। कोई संयोगों में धर्म देख रहा है, फिर वियोगों से विरक्त हो रहा है, पर स्वभाव पर लक्ष्य नहीं। वैराग्य वियोग से, वैराग्य संयोग से, वैराग भेद विज्ञान से। वैराग्य वियोग से, वैराग्य संयोग से, वैराग भेद विज्ञान से। सभी ज्ञानी ध्यान से समझो। पंडित सुमन जी पुनः सुनिए। वैराग्य वियोग से, वैराग्य संयोग से, वैराग भेद विज्ञान से। ओहो हो, वैराग्य वियोग से, वैराग्य संयोग से, वैराग भेद विज्ञान से। इष्ट के वियोग होने पर सब कुछ तुमको शून्य दिखता है जीव को। अरे कुछ नहीं है, सब मेरा छिन गया। ये वियोग का वैराग्य क्षणिक है। ये वैराग्य का वियोग इष्ट वियोग है। ये मित्र आर्त का वैराग्य है। इस वैराग्य में आर्त ध्यान है। लगता वैराग्य है, होता आर्त ध्यान है। अब मेरा कौन है यहां? एक मुहूर्त में व्यक्ति सोचता मेरा यहां कौन बचा? कोई भी नहीं है। अब मैं क्या दीक्षा ले लूं? कहां जाऊं? कौन मेरा शरण है? कौन मेरा शरण है? ऐसा जो कह रहा है ना, कौन मेरा शरण है, ये वैरागी है नहीं। जो शरण की खोज करता है उसे वैराग्य नहीं होता है। और वैरागी शरण की खोज करता ही नहीं है, उसकी शरण तो त्रिकालिक है। वैरागी की शरण त्रिकालिक है। बाहर की शरणों का वियोग है। वीरेंद्र भाई, बाहर की शरण का वियोग है। बाहर की शरण का वियोग है। बाहर की शरण सब मूर्छित है। बाहर की शरण साकांक्षित है। बाहर की शरण भोगजन्य है। बाहर की शरण वियोगजन्य है। इसे समझना चाहिए। यदि भोला वैराग्य तुमको तो विशुद्ध सार के राग में दीक्षा मत लेना, भेद विज्ञान से दीक्षा लेना। क्यों? इसका रहस्य समझिए। जिस कन्या से शादी की हो पुनः दूसरी स्त्री को देख रहा है, इसका मतलब है उसकी आंखों में वो लावण्य हट गया है, सिर्फ दूसरे पर आंख जा रही है। जिसने शादी के उपरांत पर स्त्री की ओर देख रहा है, अन्य कुंवारी कन्या को देख रहा है, इसका तात्पर्य है इसको प्रेम नहीं था, इसको अनुराग नहीं था, धर्म शादी नहीं थी, इसकी विषयों की शादी थी। उसका लावण्य तो दूसरे को देखने लग गया है। और जिसको मित्र वास्तव में धर्म विवाह हुआ है, वो अवस्था नहीं देखेगा, ये देखेगा इसने धर्म में मेरा सहयोग कर रही है, यही मेरी स्त्री है। ऐसे जो वैरागी होता है वो ये नहीं देखता है कि संघ का वात्सल्य मेरे ऊपर है, किस समाज का वात्सल्य मेरे ऊपर है, कि गुरु का वात्सल्य मेरे ऊपर है। हम स्नेह में नहीं आए। स्नेह तो प्रमाद है।
जो स्नेह में आते हैं वे परमात्मा में डूबे होते हैं। स्नेह छोड़ करके वेद विज्ञान में आते हैं, उनको निर्णय होता है, ये संयोग है। अब प्रशस्त संयोग छोड़ा है, प्रशस्त संयोग जोड़ा है, पर इसको भी छोड़ने से मोक्ष मिलेगा। वैराग्य, वियोग का वैराग। अब अविनाश वियोग का वैराग, अब संयोग का वैराग देखिए आप। संयोग का वैराग, ऐसे ऐसे क्रूर रोग मिले जो क्षण क्षण में तुमको पीड़ा दे रहे थे। ऐसे संयोग मिले, घाटा ही घाटा। ऐसे संयोग मिले जहां मित्र सूल ही सूल हैं। सोचा था ये घर बनाऊंगा, इसमें निवास करूंगा, ऐसे पड़ोसी मिल गए, तुमको छोड़ने के भाव हो गए। फिर सोचा था कि शादी करूंगा, ऐसी पत्नी मिली कि मित्र एक दिन रहना मुश्किल हो गया, अब रोके आ रहा है, रोके आ रहा है। बोले गुरुजी मुझे तो दीक्षा लेना है। तू दीक्षा लेने नहीं आया, तू परेशानी से आया है। अनिष्ट संयोग से विरक्त होकर के, अनिष्ट संयोग से विरक्त होकर के आप दीक्षा लेने जा रहे हो, आपके पास वैराग्य नहीं। अनिष्ट संयोग को, उसके वैरागी के घर का पता करना चाहिए। अनिष्ट संयोग के कारण दीक्षा लेने आया है। कभी कभी लोगों को भूत व्यंतर नहीं लगते, घर के लोग परेशान करते, वो नाटक करता है, वो भागना चाहता घर से, वो कहता मुझे भूत लगे हुए हैं। इसलिए परिवार के लोगों का कर्तव्य है शीघ्र भूतों की पूजा करने न जाए, उस भूत को समझे ये भूत के अंदर चल के आ रहा है। ओहो, समझना पड़ेगा। अभी कल की व्याख्या मुझे करना गहरी वाली। उसकी भूमिका ये है कि संयोग जन्य वैराग, वियोग जन्य वैराग। ओहो, अभी और वैराग्य है, पीड़ा चिंता का वैराग। कितने ऐसे लोग हैं जिनके देह में कष्ट हुआ, बोला मुझे समाधि दिला दो, बोझा मुझे समाधि दिला दो। अरे कोई समाधि भीख है क्या जो तुम दूसरे से मांग रहा है? समता में जियो, यही तो समाधि है। बोला मुझे समाधि दिला दो, भोला समाधि दिलाएगा? अरे भोला क्या समाधि दिलाएगा? भगवान समाधि नहीं दिला पाएंगे। समाधि तुम्हारे पास होती है और समाधि पूरक प्राण निकल जाए, उसका नाम समाधि मरण होता है। समता धारण करो ना। इष्ट के सहयोग में, अनिष्ट के वियोग में, पीड़ा चिंतन में, निदान में सांभार रखिए, इसका नाम समाधि है। मुझे समाधि दिला दो। कितनी अज्ञानता छाई विश्व में, मरने को अज्ञानियों ने समाधि मान लिया है। ओहो हो, मरना मेरा धर्म ही नहीं है, मेरी वस्तु ही नहीं है मरण, उसे तुम समाधि मानते हो। पिड़रुआ तुम्हारा बंगेला कहाँ है? ओहो हो, मरने को समाधि। भक्ति का, बोले भक्ति का, समाधि का परीक्षण करना चाहिए। इन भगवान को तुम चाहते थे बोली लगाना, वो भगवान तुमको नहीं मिले, तुम छोड़ के भग गए। अरे कोई भगवान नहीं होते, मतलब भगवान से भक्ति नहीं थी, बोली के सम्मान में तुम्हें राग था। ओहो, भगवान में भक्ति होती, मित्र स्थापित कोई भी करता, नाथ तो हमारे हैं। संसार कैसा चल रहा है जय कुमार जी? मित्र संसार कैसा चल रहा है? एक पुत्र, एक बेटा, एक बेटा, पिता की मृत्यु, अविनाश, दो माताएं, एक सौतेली माँ, एक साची माँ। संभल के सुनना, कलश 2 से 2 की व्याख्या करना। एक सौतेली माँ, एक साची माँ।
दोनों छाती पीट रही हैं, पुत्र मेरा है, पुत्र मेरा है। क्लेश बढ़ गया, श्रेणिक के पास तक पहुंच गया, लेकिन श्रेणिक भी नहीं सोच पा रहे। बुलाने पर आता बंगीला, बैठो जल्दी। हे मित्र, मेरा बेटा, मेरा बेटा। अभय कुमार ने कहा, हे तात, इसका निर्णय मैं कर सकता हूं, आप मुझे न्याय दे दीजिए। श्रेणी कहते, बेटे अवश्य करिए आप न्याय। पिताजी, इसका न्याय कल सभा में किया जाएगा। दोनों माताओं को बुलाया जाए और बेटे को बुलाया जाए। माताएं आ गई, बेटा सामने सभा में बिठाया। किसका बेटा है? जिसका नहीं था ना, वो ज्यादा छाती पीट रही थी। बोले, एक ही सहारा है मेरा, ये अपना बना रही है। अभय कुमार ज्ञानी था। अहो माताओं, अहो माताओं, पुत्र एक है और तुम माता दो हो, तो क्या किया, इस बेटे के दो टुकड़े किए जाते हैं और तुम दोनों को आधा आधा हिस्सा दे दिया जाएगा। स्वीकार है। जिसका बेटा नहीं था ना, वो क्या बोलती, हाँ हाँ करिए। और जिसका बेटा था वो क्या बोलती है, कुमार कुमार ठहरो ठहरो, आप इसी को दे दीजिए, मुझे नहीं चाहिए, पर दो टुकड़े मत करो। हे कुमार, इसी को दे दो। अभय कुमार समझ गया, जो माँ होगी अपने बेटे के टुकड़े नहीं देख सकती है। इसके बेटा नहीं है, निर्णय हो गया कि बेटा किसका है। ऐसे ज्ञानी हो जिसको धर्म से प्रीति है, वो सम्मान के पीछे समत्व के टुकड़े नहीं करता है। जिस धर्म से प्रीति नहीं है, वो सम्मान के लिए समत्व के टुकड़े कर देता है। समाधि, समाधि, समाधि। सभी द्रव्यों पर साम बुद्धि होना, ये जघन्य समाधि है। सभी द्रव्यों पर समबुद्धि होना, ये जघन्य समाधि है। पंगेला आपकी इंतजार ही कर रहा था। मित्र समझ, इच्छाओं में धर्म मत खोजना। धर्म में इच्छाएं लाओगे तो श्रद्धा टूट जाएगी। इच्छा शून्य धर्म खोजोगे तो श्रद्धा जुड़ जाएगी। ओ मित्र सुनो ना, भैया देखो मेरी तरफ। अभी हमने 3 प्रकार के वैराग की व्याख्या की है। बोला भूलना नहीं, अभी याद रखना। इष्ट वियोग जन्य वैराग्य, संयोग जन्य वैराग, वियोग जन्य वैराग, और तीसरा वैराग भेद विज्ञान वैराग। मोक्ष तीसरे वैराग से मिलेगा। क्या हुआ पीयूष? वो नहीं कहना मुझे जो जगत जान रहा है, वो कहना मुझे जो जगत के भीतर विराजा है। श्री जिनाने के भगवान को जगत जानता है। श्री जिनाले के भगवान को जगत जानता है।
मंदिरों के भगवान को बच्चे बच्चे जानते हैं, यहाँ तक कि स्वान भी जानता, वो भी पूंछ लाके पहुंच जाता, बोले प्रसादी मिलेगी यहाँ पर, कुछ खाने को मिल जाएगा। चिड़िया भी जानती है यहाँ कुछ मिलेगा। मंदिर के भगवान को जानना सरल है, अंदर के भगवान को जानना कठिन है। मंदिर के भगवान को उन्हें जानना चाहिए जो अंदर के भगवान को जानना चाहते। महात्मा श्रुत सागर जी, क्षुल्लक जी है मुमुक्षु, पर से भिन्न हूं ऐसा जानना कक्का सरल है। पर से भिन्न हूं ऐसा जानना सरल है। पर से भिन्न हूं ऐसा समझना सरल है। निज में अखंड चेतन पिंड हूं ऐसा जानना कठिन है। सब पर समान बुद्धि होना ये मोह दृष्टि है। सब पर समान दृष्टि होना ये मोह दृष्टि है। निज में रमण करना ये निर्मोह दृष्टि है। निज में रमण करना निर्मोह दृष्टि है। जिसे मैं समझ रहा हूं, जिससे आप सुन रहे हो, उसके लिए बहुत पुरुषार्थ चाहिए। पर नहीं प्राप्त कर सको तो जानो भी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं प्राप्त कर सको, संतोष कक्का, कोई पुण्य छीन अभागा जिसको कालू कलूटी भी नहीं मिल रही, कोई पुण्य छीन अभागा जिसकी कालू कलूटी भी नहीं मिल रही, लंगड़ी लूली भी नहीं मिल रही, जिसकी शादी नहीं हो रही है। कितने पढ़े लिखे गोरे नारे घूम रहे हैं गलियों में, तड़प रहे हैं मेरी शादी हो जाए। तब भी पप्पू बारात में जाने का शौक तो कर ही लेते हैं। हो सुनिए ना, मैं क्या बोल रहा हूँ। सुमन पंडित जी शादी नहीं हो रही जिसकी, वो भी दूसरी बारात का शौक तो कर ही लेता है। अपनी बारात नहीं गई तो कम से कम भूले दूसरी बारात में घूम के आया, भाइयों की बारात घूम आया। विषय समझिए अब। ओह, अपनी बारात नहीं हुई तब भी उसे 7 फेरे का ज्ञान तो हो ही जाता है। अपनी बारात नहीं हुई पर बारात में गया है, बारात के खाना तो मिल ही जाता है। अपनी बारात नहीं हुई, बारातियों का नेक तो मिल ही जाता है। हो ठहरो ठहरो ठहरो। जैसे बाराती दूल्हे की अनुभूति नहीं लेता, फिर भी दूल्हे के पास तो बैठ के देख के तो आता है, ऐसे ज्ञानी मुमुक्षु सुहोपयोगी दूल्हा तो नहीं है, दूल्हे के पास तो बैठ के आता है। सुहोपयोगी, सुहोपयोगी दूल्हा नहीं है, बराती है। और मेरे मित्र, शुद्ध उपयोगी बराती नहीं, दूल्हा है। ऐसा समझ में आना चाहिए। हे बरातियों, हे बरातियों, कब तक दूसरे की दुल्हन देखोगे? कमाओ पुण्य ऐसा तुम्हारी बारात निकल जाए और मुक्ति बल्लवा तुम्हारे कंठे में बरमाला डाल दे। कुछ लोग इसी अहंकार में डूबे हैं, बोला बातें नहीं कर। कुछ लोग बोले इसी अहंकार में डूबे। कौन हो? है हम दूल्हा के भैया हैं, हम दूल्हा के भैया हैं। बोले कौन हो? हम दूल्हा के बाप हैं। तुम डूबे रहो दूल्हा के बाप भैया में, लेकिन सुख नहीं पाओगे। ऐसे ही में तुम कौन हो? मैं मंदिर का पुजारी हूं। तुम कौन हो? मंदिर का मालिक हूं। तुम कौन हो?
मैं इनका गुरु हूं, कौन मैं इनका चेला हूं। बने रहो तुम गुरु चेला, लेकिन दूल्हा नहीं बन पाओगे। इन सब से भिन्न हो जाओ तो मुक्त बलवा के दूल्हा बन पाओगे। अभी ठहरो। जिसके लिए तुम तड़प रहे थे कि सब पर शाम बुद्धि का नाम समाधि। हे मित्र, शाम बुद्धि समाधि इस जघन्य मंदिर मार्ग है। बुद्धि शून्य होना ही समाधि। बुद्धि शून्य नहीं समाधि। पर ज्ञेयों का प्रवेश नहीं, पर ज्ञाता का प्रवेश नहीं। निज ध्रुव धाम चैतन्य भगवान आत्मा की लीनता जहाँ है वही परम समाधि। मैंने मृत्यु को समाधि जाना ही नहीं, मैंने मृत्यु को समाधि माना ही नहीं, न कभी मानूंगा। वे सब अज्ञानी जीव हैं जो मृत्यु को समाधि मानते हैं, वो मरण समाधि है। ध्यान, योग, माध्यस्थ, समाधि, शुद्धोपयोग, शून्य स्वरूप की लीनता, निश्चय ध्यान, निश्चय प्रतीक्षान, निश्चय प्रतीक्षण, निश्चय प्रतीक्षान, निश्चय संवर, निश्चय योग जहां स्थित है उसका नाम परम समाधि है। निर्विकल्प ध्यान तो क्या है? न बंध है न मोक्ष, न बंधो न मोक्षो, न बंधो न मोक्षो, रागादि दोष, न योगम न भोगम, दीन चिदानंद रूपम, नमो वीतरागम। शब्द ब्रह्म में डूब रहे हो। संचालक कहाँ गया? यानी शब्द ब्रह्म में डूब रहे हो। शब्द ब्रह्म में डूब रहे हो। सुरेंद्र की ओर मेरी दृष्टि है। सुरेंद्र पंडित जी, शब्द ब्रह्म में डूब रहे हो। बंगला बोला, देह में रहते रहते देह शून्य बीती। जीवन जीवन मरण, सुख दुख, ये तो पुद्गल का कार्य है। सुख दिस जीवत मरणोपग्रहश्च, ये तो पुद्गल की क्रिया है। कोई भी व्यक्ति नहीं कहता समाधिस्थ जीव के लिए कि अविनाश तुमने मां से कहा, मां शरीर छूट रहा है ध्यान करो। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी समाधि का भूला मत कहना कि आप जा रहे हो, मर रहे हो। ये पागलपनी भाषा नहीं बोले मेरे सामने। मैं कहूं जाएंगा ही नहीं, मैं मरूंगा ही नहीं। जो जा रहा है, कौन जा रहा है? जाना बे कहते जो साथ नहीं जाते हैं। सुन रहे ना भैया? कुछ जाना बे कहते जो साथ नहीं जाते। जब मैं मंगलगिरी से बिहार करूंगा ना, तो यहां के श्रावक कहेंगे गुरुजी गए, गुरुजी गए। कहां गए? कहां गए? तुम्हारे क्षेत्र से जा रहे हैं, पर मैं तो वहीं हूं जहां हूं। मैं कहां गया?
आपके क्षेत्र से जाने को आप जाना बोल रहे हो, जो मेरे साथ चलेगा वो कभी नहीं रोएगा। रोते बे हैं जो साथ नहीं जाते हैं। तब मैं आचार्य श्री के साथ हो गया ना, बिहार कर गया ना, भिंड के श्रावक ऐसे बोला फूट फूट के रो रहे हैं। हमने पागलों क्यों रो रहे हैं, हमारे चलो तुम भी, क्यों रोना पड़ेगा। रोते बे हैं जो जाते नहीं हैं, रोते बे जो जाते नहीं है, रोते बे हैं, समझो तुम, ये बाहर के रोना मत देखिए। रोते बे जो जाते नहीं है, जो चले जाते हैं रोते नहीं है, जो निज में नहीं जाते वे रोते हैं, जो नहीं जाते रोते, जो निज में डूबता वो कभी नहीं रोता है। रोते बे हैं जो जाते नहीं, जो चले जाते हैं वे रोते नहीं। किसी का कोई इष्ट का वियोग हो गया, यहाँ पुप्पो तुम रो रहे हो, वो स्वर्ग में आनंद लूट रहा है। एक जीव विशुद्ध सागर रो रहे हैं, गुरुजी चले गए, उन्हें समझ में नहीं आ रही उस समय, और बे स्वर्ग में जाके नंदीश्वर में जाके पूजा करने लग गए। हमें तो रो रहे, हमारे गुरुजी चले गए। बाद में समझ में आई, आप मंगन हो गए, हमें छोड़ के चले गए हो। फिर मेरी समझ में भी आ गई, कोई कहीं नहीं जाता है, पर्याय का वियोग है, द्रव्य का वियोग नहीं है। हे मित्र, चले गए, कौन गया? कोई नहीं गया, कोई भी नहीं गया। समाधि आज सुन लो, समाधि है क्या? शून्य होना समाधि है। शून्य स्वरूप, शून्य स्वरूप, शून्य स्वरूप, मात्र राग आनंद शून्य का है। हो समझो ज्ञानियों, ये 70-75 वर्ष निकाल लिए कक्का तुमने शून्य के आनंद में। ये भोगी शून्य के पतन का आनंद लेते हैं। ये भोगी शून्य के पतन का आनंद लेते हैं, योगी चिद शून्य का आनंद लेते हैं। तुम संसार में क्यों बसे बंगेला? एक शरीर की बूंद की टपकाने का आनंद तुमने लिया है। हे मित्र, योगी शरीर की बूंद को सुरक्षित करके और पर भावों से शून्य हो करके, चित ब्रह्म में लीन होकर के एकदम पूर्ण शून्य होते हैं। यही शून्य स्वभाव ओंकारम बिंदु से युक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मुक्तम चैव ओंकाराय नमो नमः। अब चलिए, शून्य पतन में स्वभाव का अभाव है। शून्य पतन में स्वभाव का अभाव है। शून्य की लीनता में शून्य का उपलब्धि है स्वभाव की। गूढ़ समरो, गूढ़ विद्याचर्य, गूढ़ के अर्थ निकालिए। अध्यात्म का नाम है गूढ़ रहस्य ग्रंथ। गूढ़ विद्या, रहस्य विद्या, परम विद्या, परा विद्या, अखंड विद्या, इसका नाम है अध्यात्म विद्या। क्या खंड खंड में लगा जगत। आज देखो प्रमोद भाई, ये पंचना की वेदी है। भैया अविनाश देख बेटा, ये पंचना की वेदी है। सब सामायिक में डूबे हैं। यही संस्कार, यही संस्कार इनको समाधि कराएंगे। सुन सुन,
नहीं सहयोग ना भी। कितना पतन किया जीव ने। मेरे पुण्य प्रकृति मेरा धर्म नहीं, निसंत भाई केचनार्थ भवाम तेषाम कदाचन। किंचित मार्ग पर मेरा नहीं है। अविनाश मित्र समझ समाधि चाहिए है तो हम उस विद्या को मानने वाले हैं जिसमें परमात्मा को भी निजात्मा स्वीकार नहीं किया जाता। हम उपकारी के उपकार को इतना ही स्वीकारते हैं जितना जिस वाहन से आप आए हो, अब वाहन पर नहीं बैठे, यहाँ बैठे हो। जब तक मुझे साध्य की सिद्धि नहीं हुई तब तक साधन को स्वीकार करता हूँ। साध्य मिलते ही साधन अकिंचित कर हो जाता है। अब समय आ गया है बोला, अब समय आ गया बोला, ये भारत की भूमि समय साथ में डुबकी लगाएगी। अब समय आ गया। तीन दिन पहले हमने आपको बीजाक्षर से यूं किया था, वो तंत्र था। अब जो हो रहा है तंत्र नहीं है, मंत्र नहीं है, अध्यात्म है। अध्यात्म है। संचालक बिल्कुल इधर उधर देखना नहीं है भाई। समझ सारे जगत में तुम कुछ भी खरीद के ला सकते हो, पर अनुराग इस शांति विश्व के बाजार में तुमको मिल जाए तो तुमको चुनौती देता। ये धर्म नगरी सागर, ये विशुद्ध सागर पास नहीं आते हैं। विश्वास मानिए, ये सब जीव अपने अंदर की शांति लेने आते हैं। शांति मेरे पास है, मेरी, आपकी, आपके पास। इसलिए सभी पर साम भाव रखना ये व्यवहार समाधि है। कोई मेरे भीतर ही नहीं है, साम्य भाव किस पर? कोई मेरे भीतर ही नहीं है, साम भाव किस पर? क्षमा मांगना, क्षमा मंगाना भी ये उत्कृष्ट काम नहीं है। क्षमा मांगना, क्षमा मंगाना उत्कृष्ट काम नहीं है, समझिए। क्षमा मंगाना कसाय की याद दिलाना, क्षमा मांगना कसाय की याद करना। मैं क्षमा भाव को प्राप्त हूं। क्षमा आत्मा का धर्म है, क्षमा आत्मा का धर्म है। कुछ लोग ध्यान करा रहे हैं, वो है ही नहीं ध्यान, चिंतन है, अनुप्रेक्षा है, व्याख्यान है। ध्यान पर से करा ही नहीं जा सकता, पर को करा ही नहीं जा सकता है। ध्यान तो निज के चित्त की लीनता है, ज्ञान में ज्ञान का विलीन हो जाना, इसका नाम शुद्ध ध्यान है। ये अविनाश भैया मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ऐसा पाखंड जगत में छा चुका है, उसे लोग धर्म स्वीकार करने लगे हैं। कोई आंख पट्टी लगा रहा है, कोई नाच रहा, कोई गा रहा है, कोई उछला रहा, बोले क्या चल रहा है, बोले ध्यान हो रहा है। कोई बाजे बजा रहा है, ध्यान हो रहा है। ये तो ध्यान की परिभाषा जनागम में है ही नहीं।
उत्तम सेन, सूत्र बोलिए मंच। उत्तम सेन, पीयूष खड़े हो जाओ महात्मा जी, सुनाओ सूत्र। ऐसा है, उत्तम सेनन वाला जीव चित्त की एकता, एक विषय में लीन हो जाना, उसका नाम ध्यान है। अंतर मुहूर्ता तुम 2-2, 3-3 घंटे लगे बोले हम ध्यान कर रहे हैं, ओ मित्र 48 मिनट में ध्यान होने पर मोक्ष हो जाता है, शुक्ल ध्यान। इसलिए चिंतन को चिंतन कहिए, विचार को विचार कहिए, अनुप्रेक्षा को अनुप्रेक्षा कहिए। तुम्हारे घर में श्याम गौ नहीं है, प्रमोद बारदाना, तुम्हारे घर में श्याम गौ नहीं है तो भैंसिया की पड़िया को गाय कहना भूल जाइए आप। पहले सुनो बोला मैं क्या बोल रहा हूं। श्याम गौ नहीं है जिसके दुग्ध में स्वर्ण तत्व भरा हुआ है, ऐसी श्याम गौ नहीं है। प्रमादी भैंसिया की बछड़िया को, भैंसिया की पड़िया को गऊ का बच्चा बोलना ये भूल जाइए। तुम्हें ध्यान नहीं हो रहा है तो अपने ध्यान को, मेरे मित्र ध्यान चिंतन को ध्यान मत कहिए। ध्यान में माला नहीं चलती है, ध्यान में माला नहीं फिरती है, ध्यान में चिंतन नहीं होता है, ध्यान में चित्त की एकाग्रता होती है। देखिए, उत्कृष्ट ध्यान उत्तम सेनन, जघन्य ध्यान जघन्य सेनन वालों को भी होता है। चतुर्थ गुण स्थान से धर्म ध्यान प्रारंभ होता है। स्यात् बोले क्यों? चतुर्थ पंचम गुण स्थान में भद्र ध्यान होता है, छठवें गुण स्थान में धर्म ध्यान होता है और सप्तम गुण स्थान में शुद्ध धर्म ध्यान होता है, आठवें गुण स्थान से शुक्ल ध्यान होता है। झाड़ा झाड़ पहोड़ कुंद कुंद देव ने लिखा है। श्री धवला जी सठखंडागम में ध्यान की पुरुपणा है, ज्ञानारणों में ध्यान की पुरुपणा है, महापुराण में ध्यान की पुरुपणा है, अमृता सीति में धर्म की पुरुपणा है। हे मित्र, बैराग मणिमाला में ध्यान की पुरुपणा है, कार्तिक प्रेक्षा में ध्यान की पुरुपणा, अनेक रहस्यमयी ग्रंथों में ध्यान की पुरुपणा है। इसलिए ज्ञानियों पूजा भक्ति में तल नहीं रहो, इधर उधर मत झांको। हो ध्यान समझिए। देखो भोले, आप ध्यान मत भटकाइए। मैं कल से तड़प रहा हूं, तुमको क्या मालूम किस बात पर? संकलेशता नहीं, इस समृषि रहस्य की व्याख्या में अभाग्य। मैं दुनिया में क्या सोचता था कि डमरू वाले भीड़ जुड़ाते, वो भीड़ नहीं है ये, ना प्रसादी की भीड़ है, शुद्धा तत्व की अनुभूति की श्रद्धाएं बैठी हुई हैं। आइए अब ये कौन है ज्ञानी मित्र? मुझे पता चल चुका है, बैठो जल्दी। ए नेमी पुत्र, बोले वो पंडित बैठे शिवपुरी से, भीषण तपन शिवपुरी में, दिन के 2 बजे समय सा सुनने आते थे। एक 12 वर्ष का बच्चा इनके सामने बैठा रहता था। उससे बंगले मैंने पूछा, बेटा तू छोटा सा है, पढ़ी याद है आपको? बोले छोटा सा है और ये गंभीर विषय समय सार का चल रहा है, तुम क्यों आते सुबह दोपहर के 2 बजे से? बालक खड़े हो गए, मालूम क्या बोलता है? गुरु से बता तो कुछ भी नहीं सकता हूँ, गुरुजी बता तो कुछ भी नहीं सकता हूँ, समझ कुछ भी नहीं आता है, पर जब आप कहते वो ज्ञानी तो अमृत टपकता है।
मात्र बच्चा 2 घंटे वाचना सुनने के लिए इतने के लिए बैठा रहता था। वो ज्ञानी, मैं मनुष्य नहीं, मैं त्रियंत नहीं, मैं देव नहीं, मैं नारकी नहीं, मैं बाल नहीं, वृद्ध नहीं, स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, नपुंसक नहीं, कीड़े मकोड़े नहीं, तो मैं क्या हूं? मैं मात्र भोज्ञानी। मेरा परिचय मनुष्य अधूरा, मेरा परिचय देव अधूरा, त्रियंत अधूरा, देव सब अधूरे परिचय है। मेरा परिचय कोई है तो भोज्ञानी भगवान आत्मा, भगवान आत्मा। मेरा परिचय है तो भगवान आत्मा, यही वस्तु का वस्तुत्व है। मैं कोशिश भी करूं ना संतोष भैया, थोड़ा कथा बता करूं थोड़ी सी, ये लोग ही नहीं करने देते। ये सील सागर यहाँ महाराज बैठे होंगे, ललितपुर में हमने चातुर्मास में एक दिन शुद्ध व्यवहार की व्याख्या की। ये 10-15 युवा ललितपुर के प्रवचन के बाद मेरे कक्ष में आ गए। स्वामी शिकायत है। भैया मैंने क्या गलती करी तुम शिकायत लेके आ गए? बोले नहीं स्वामी शिकायत। मैंने क्या बोलिए ना? बोले मैं कथा तो कहीं भी सुन लूंगा, आप समय सा सुनाते तो वही सुनाइए ना। तो फिर हमने सुब्रत सागर महात्मा जी से कहा, प्रसम सागर से, आज ही सुबह हमने लोगों से कहा सागर की भैंसें कहाँ चली गई? ये बड़े बाजार में मोरा जी पास घूमती रहती थी। सुनो ना, अब विषय समझो आप। ज्ञानी को उनकी पहचान थी मोरा जी के सामने की। मित्र मित्र विषयांतर नहीं। ओह, जहाँ शुद्ध दूध मिलता है, बंगेला वहाँ आंख मीच के अपने बेटे से बेटा वहाँ चले जाना। ऐसे इन मुनिराजों को मैंने सुबह समझाया, हे मुनिगणों, कोई भी समाज आपको लेने आती है, चातुर्मास कराना है विश्वसार के संग से, तो बेटा समझिए वे नौटंकी नाटक के लिए नहीं बुलाने आते हैं, वे समझते शुद्ध तत्व की व्याख्या होगी, इसलिए मैं बुलाने आया। देश के हर मुनिराज में भगवान आत्मा है और हर जीव तत्व में भगवान आत्मा है। अविनाश भैया समाधि, समाधि वैराग्य 3 प्रकार का। इष्ट वियोग का वैराग्य 10-15 दिन में समाप्त हो जाता है। अनिष्ट संयोग का वैराग्य 1-2 घंटे में समाप्त हो जाता है। भेद विज्ञान का वैराग्य है, वो भगवान बनाता है, साधी अनंत होता है, साधी अनंत होता है। इसलिए एक तो स्वभाव महात्मा जी निसंग सागर बालक धीर, इस युवा अवस्था में तुमने सब छोड़ दिया है। मुमुक्षु राजेश अध्यक्ष पथरिया बांजली समझो, आपकी पथरिया में तब भी लोग ऐसे शांत बैठे रहते थे। ये सागर है, विराट है, जो लवण समुद्र है ना, उसमें खारा पानी हो सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश का सागर खारा नहीं है, इसमें संजीवियों के रत्न भरे हुए हैं। इस श्रद्धाओं से लबालब भरा हुआ सागर है। क्या करूं? यदि जय कुमार भी, यदि ब्रह्मचारी भोला को सागर का कोई व्यक्ति खारा दिखता है, तो मैंने निर्णय किया है इसके मुख में नमक है। बोला एक चींटी दुबली हो रही, एक चींटी दुबली हो रही, तो दूसरी चींटी ने कहा बहन क्यों सूख रही हो?
बोले बिन्ना का बताएं बिन्ना, ये मेरी बिन्ना, देखो सब बिन्ना खुश हो गई। बोले मेरी बिन्ना, हम जा रहे थे नमकी नमके। अरे बहन तुम क्यों यहाँ रहती, मेरे साथ चलो, हमारे यहाँ शक्कर के बोरे ही बोरे। प्रभु इतनी चतुर निकली नमक वाली चींटी, उसने बेटा सूरत से क्या सोचा क्या मालूम, बुंदेलखंड की होगी। बोले रास्ते कल हुआ तो ले चलो। उसने एक डली मुख में दबा ली, नहीं हुई मिश्री, नहीं हुई शक्कर तो क्या होगा। पहुंच गई, 2-3 दिन निकल गए। वो पूछती है बहन तनक नीको लगो, अच्छो लगो, नोनो लगो। वो क्या बोलती है निकेत, बोले क्या नोनो लगो, नो नहीं लग रहा हूं। बुंदेलखंडी है तनक, नोनो लग रहा हो। बोले नोनो नहीं लग रहा, नोन लग रहा है। नोन यानी नमक और नोनो यानी अच्छा। तो वो क्या बोली चींटी, नोनो नहीं लग रहा, नोन लग रहा। बोले बहन तुमको नमक लग रहा है, बिल्कुल भी स्वाद नहीं आ रहा आपको। बोले बिल्कुल भी नहीं है। मेरी दीदी एक काम कर, तेरे मुख में तो कुछ नहीं है। मुख में क्या है, तो रास्ते का पाथे कले हुआ तो वही है। बोले मेरी बिन्ना तनक इसको बाहर निकाल के रख ले, जब जाने लगे तो फिर ले लेना, अब चखो। ऐसे अनिकेत वे राग देख छूट ही नहीं रहे, ब्रह्मचारी बन के बैठ गए। राग देख छूट ही नहीं, महाराज बन के बैठ गए। जब नमक की डली निकालो तब तुम्हें आत्मा का आनंद आएगा, जब ये हटेगी तो कैसे आत्मा का आनंद आएगा। बोले तो मोबाइल की डिबिया लिए बैठे बच्चे, घर छोड़े 50 साल हो गए, पर बात तो घर से हो ही रही है, तो कहां से राग हटेगा। नमक की डेली तुम्हारे हाथ में लिए बैठे हो। जिनके साथ रह चुके हो, जिनके साथ रह चुके हो, उनकी याद करना भी पाप है। संयोग तो दुख मनेक भेदम, महात्मा बिकुल सागर जी। मुझे तो आप लोगों को देख करके आनंद आता कि धन्य ऐसे युग में आप दिगंबर मुनिराज बने हो। लेकिन श्री स्त्री आचार्य विद्यासागर महाराज ने कहा था विश्व सागर जी बेटा तुम ऐसे जय जयकार होगी तुम्हारी, श्री स्त्री से दूर रहना। मैंने कहा गुरुजी मैं पहले से दूर हूं, और देखो आपके समय कारों से चल रहा हमारा। दुनिया में आज तक ना मैं स्त्री रखता हूं ना स्त्री रखता हूं, इसलिए जय जयकार आनंद में रहता हूं। ओहो ये न स्त्री है न स्त्री है, ये जिनगुण संपत्ति है। मेरे मित्र क्या सोच रहा है, ये जिनगुण संपत्ति है। जय कुमार बेटा जल्दी बैठ जा शांति से। ओहो क्या है ये बैठे ना, ये जय भैया देख लो ना, तनक देर पहले ये भगवान ये अंदर कुपरिया में विराजे हैं। तनक देर पहले ऐसे लदे रखे थे सोने से, गहने से, मोतियों से। हमने इन्हें नमस्कार ही नहीं करो। हम श्रीमानों को नमस्कार नहीं करते, हम धीमानों को नमस्कार नहीं करते, हम चारित्रवान को नमस्कार करते हैं। न श्रीमान वंदनी न धीमान वंदनी, चारित्रवान वंदनी है बराबर। हे मित्र आज का दिन चारित्रम खल धम्मो, धम्मो जो सोड़ी दिठो मोखो भीड़ो परिणाम अपनो समो। कुंद कुंद की गाथाएं तो ऐसी है। दिव्य धुनी का सार प्रवचन सार में लिखा, संतोष भैया प्रवचन सार में लिखा कक्का दिव्य धुनी का सार। प्रवचन सार में कुंद कुंद देव ने स्वयं लिखा दिव्य धुनी का सार, वर्धमान की दिव्य धुनी का सार है। वो क्या लिख रहे हैं भोले, चारुत्तम खलुदम्बो, चारित्री धर्म है। वो क्या है,
चारित्रम खलु धम्मो धम्मो जो सोहु निर्दिष्टो, जिसको निर्दिष्टित किया है। मोह खो भीड़ो, मोह क्षोभ से दर्शन, मोह चारित्र मुँह से शून्य, आत्मा का साम्य भाव, यही चारित्र, यही चारित्र। फिर न आन न पान, यानी इंजीनियर संगई अध्यात्म में डूब गया ना, ध्यान का भी ध्यान जाने है, वही ध्यान है। ध्यान का भी ध्यान नहीं है, वही ध्यान है। जहां ध्यान ध्याता ध्येय का विकल्प बच न, जहां चिर भजे चिद भाव चेतन की क्रिया, तहां ऐसा है प्रसन्ना समझ। भाग बनाओ बेटा, भाग। ये भोले मोटू से कह देना, घर में मोड़ी मोड़ाओ कि टट्टी साफ करता मिलता। ओहो, भाग मनाओ, भाग बेटा। यहाँ भगवान का अभिषेक, पूजन, गुरुओं को दान देने का अवसर, जिनवाणी सुनने का कितना भाग्य है। इसलिए भाई समझो समझो, ये नीचे बैठे बेचारे, उनने ही मंच बनाया है और वे नीचे बैठे हैं। कहाँ है कुबेर तुम्हारा? चारित्रम खलु। अब बोला क्या दृष्टि है? हेतु स्वभाव नियमः। ओह, हेतु स्वभाव नियमः कल्यंत नेम सुप्तोत्थेन सुमुखेन सुमंगलाय। सुबह से उठते ही वो कितना पुण्यात्मा जीवे बंगला, जिसका घर भगवान के भवन के पास हो, और जैसे खिड़की खुले परमात्मा के दर्शन हो। लेकिन पथरिया में भैया भजन गा रहा था, ए भोले खोल के बढ़िया उड़ गई चिड़िया। ए मित्र सुनो, वो बुंदेलखंडी में भैया गा रहा था पथरिया में, खोल के बढ़िया उड़ गई चिड़िया। ए भैया, ए संतोष कक्का, कहाँ लपड़े में पड़े हो? खोल के बढ़िया उड़ जाए चिड़िया, तुम देखते रह जाओ। कितने चली गई चिड़िया, कितनी चिड़िया चली गई सुमन पंजी। खोल के बढ़िया उड़ गई चिड़िया। ओ ज्ञानी, खोल के बढ़िया उड़ गई चिड़िया। अजय बंगेला, खोल के बढ़िया उड़ गई चिड़िया। कितनी नौ केवड़ियाँ हैं, कौन केवड़िया से निकल जाए पता नहीं चले आपको। इसलिए ज्ञानी समझो, अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं, व्यवहार से परमात्मा को देखो, निश्चय से निज आत्मा को देखो। क्या देखो? हेतु स्वभाव नियमः कल्यंत नेमः मज्ञान मग्न महिषोमति बरा कहा कुर्वन्ति कर्म तदेव विभाव कर्मः कर्ता संभवति चेतन एव नान्यः। हे मित्र, एक स्वभाव नियमः, इतनी शब्द ने पूरा विश्व खोल दिया। एक स्वभाव नियमः, जो स्वभाव का नियम है उसे अज्ञानी जानते ही नहीं है। भाई बंगेला, कितना अज्ञान है।
कितना अज्ञान है, कितना अज्ञान है। ग्रंथ पढ़ते पढ़ते अज्ञानी लोग बैठे जगत में। कोई अपने आप को परमात्मा का अंश देख रहा है, कोई अपने आप को मित्र माँ का अंश देख रहा है, कोई पिता का अंश देख रहा है, कोई परमात्मा का अंश देख रहा है। स्वतंत्र देखने वाले बिरले लोग। कोई माँ का अंश, कोई पिता का अंश, कोई परमात्मा का अंश, पर विशुद्ध सागर मैं हूं स्वतंत्र। न मैं पर प्रकृति हूं, न मैं पर पुरुष हूं, मैं तो अस्थि पुरुष चिदात्मा। न मैं किसी का अंश हूं, न मैं किसी का अंशी हूं, मैं हूं स्वतंत्र। ओ बंगला पुत्र, बेटा समझ, जिस दिन स्वतंत्र का बोध हो जाएगा फिर दमोह की ओर नहीं जाएगा, दमोह हो जाएगा। वो समझ गया, मोह का दमन हो जाएगा, मोह का दमन हो जाएगा। भगवान नेमिनाथ जैसे तुम लौट आना बेटा, कहां फंसने जा रहे हो। ये उनकी तरफ मत देख, उनकी तरफ मत देख, इधर देख मेरी तरफ। प्रमोद बारदाना मालूम, एक भाई की शादी हो रही थी और जिस घर में हो रही थी मैं वहां से निकलता था स्कूल प्रतिदिन। अब वे लोग खड़े खड़े क्या देखे, पूरे ये लड़का ज्यादा सुंदर दिख रहा है, इसे कर दो। मैंने कि तुम्हारी सुंदरी घर में रखो, हमारी सुंदरी ऊपर बैठी है। मैं स्कूल निकलूं और रोज वहीं से निकलता था, वो रास्ता ही था। तो कल बोल ये हमके अपनी सुंदरी को रखो, मेरी सुंदरी ऐसी है विश्व में है ही नहीं है, उस सिद्धालय में ही है मात्र। रोक कौन रोक पाता बेटा। न माँ की तरफ देखना, पिता की तरफ देखना। बैरागी दूसरों को नहीं देखता, बैरागी निज को देखता है। वे क्या कर सकते बंगेला। ये तो स्वभाव नियम, ये शब्द ही तो मेरे लिए अंदर प्रवेश कर गया। ये स्वभाव नियम। कहाँ है प्रसन्न सोचता है कि ये कैसे, कौन कैसे, कोई कैसे नहीं। वैराग हमारा स्वभाव नियम है, प्रभाव नियम नहीं है। न भटकने वालों को देखो, न अटकने वालों को देखो, तो झट से निकले उन्हें देखो। स्वभाव नियम। देखो मित्र, यहां घड़ी नहीं रखी, ध्यान रखना। स्वभाव नियम। नहीं आप हमसे कहो हमारे अंतों की बेला निकाल दिए, मुझे अंतों मंतों की चिंता नहीं है। आपको पता है, आपको हम तो वहां रमण करने वाले हैं। एक योगी असन बनावे, स्वयं ही बनावे, स्वयं ही खावे, खात खात न खावे। एक योगी असन बनावे। ऐसा आनंद तो कितौ नहीं है ज्ञानियों, ऐसा आनंद तो कितौ नहीं है जो अध्यात्म में आनंद है। बिना रस्सी खूंटे के बांध के रखे उस विद्या का नाम अध्यात्म विद्या है। सब मुस्कुराएं, सब मुस्कुराएं, सब मुस्कुराएं। एक क्षण को सबके खेद खिन्न समाप्त हो जाए। इसका नाम अध्यात्म विद्या है। ओ अनुराग, वो जामन किस बात का तेरा, जो मटकी में डालने के बाद भी दूध हिल रहा हो। ओ समत तुषार के मामा, वो जामन किस बात का, जो मटकी में, दूध की मटकी में छोड़ने पर भी दूध हिलते ही रहे। जामन पड़ते ही दही का थक्का बनता है। ऐसी अध्यात्म विद्या की बूंद कान में पड़ते ही चंचलता थक्के में बदल जाती, उसका नाम अध्यात्म है। जाओ फिर
ये तो स्वभाव नियम विकोसल महाराज, ये तो स्वभाव नियम। कल्यंत नेम मज्ञान मग्न महेशो। ओहो, अज्ञान में मगन लोग हैं। बोला कोई उपकारियों में धर्म देख रहा है, कोई उपकारियों में धर्म देख रहा है, कोई अनुपकारियों में धर्म देख रहा है, कोई संप्रदाय में धर्म देख रहा है, कोई पंथों में धर्म देख रहा है, कोई संतों में धर्म देख रहा है। धर्म तो मेरी निज भगवान आत्मा का स्वभाव है। विद्या को जान लो, उपकार को मान लो और उपकार को छोड़ दो। कैसे? आपने चम्बिल का नाम सुना? बहुत बड़ी नदी है। एक बार पीयूष मुझे चम्बिल पार करना पड़ा, छोटा था ब्रह्मचारी, तो चम्बिल पार करने के लिए उसमें पुल नहीं था और सौरीपुर बटेश्वर भगवान नेमिनाथ की जन्मभूमि के दर्शन करना था। बहुत लंबी नदी, चौड़ी। तो अटेर से मैं नौका में बैठा, अटेर से नौका में बैठा, बंगेला नौका चलने लगी। हमने मौन ले लिया, समाधि भी ले ली, कहीं डगमग हो जाए तो अपन डगमग ना हो जाए। मैं ब्रह्मचारी था, बैठ गया और नौका में चलता गया। अब नौका ने मुझे पार करा दिया। उपकार किया कि नहीं किया? तो मुझे छोड़ना चाहिए क्या नौका? सुनो ना क्या बोला, उस नौका ने अविनाश मुझे पूरा पार करा दिया। अब वो नाविक खड़ा हो गया, बोले भैया उतरो। मैंने कहा उतरो क्यों, उसने तो पार करा दिया ना। तो बंगला उसने हमारा उपकार किया, उसे छोड़ना चाहिए क्या? हे मित्र, उपकारी का उपकार मान के छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो नौका में बैठे रहोगे, फिर सौरीपुर के नेमिनाथ के दर्शन नहीं हो सकते थे। उपकार स्वीकार किया, नौका से उतरा, मंदिर पहुंच गया। ऐसे ही मित्र, इस देह देवालय का उपकार स्वीकार करो, इसे छोड़ो, सिद्धालय में बैठो जाकर के, उपकार भी छोड़ना पड़ेगा। उपकारों के राग में पीयूष तुम युद्ध कर रहे हो, उपकारों के राग में पीयूष तुम युद्ध कर रहे हो। तुम्हें उपकार का ज्ञान नहीं है। उपकार मान्यता में रहना चाहिए, और उपकार को ध्यान में जाओगे, उपकारकारी भाव का अभाव होगा, तभी आनंद ले पाओगे। अभी बहुत गहरे में जाना पड़ेगा, पर जब तक नहीं जाओ तब तक उपकार छोड़ मत देना। उपकारों के चक्कर में तुम निज को भूल रहे हो। हमारा बंगला उपकार उपकार, अरे क्या उपकार हो गया? उपकार बिल्कुल नहीं। आप कह सकते हो नहीं कृत्म उपकार साधु विस्मृति, साधु पुरुष उपकारी को उपकार नहीं भूलते हैं, ये बात सत्य है, लेकिन व्यवहार है। लेकिन व्यवहार है। मेरी योग्यता न होती, मेरी योग्यता न होती तो आचार्य विराग साहब घर से थोड़ी उठा पाते। आपकी योग्यता न होती, ये मंडप क्यों भरा हुआ है? इनकी योग्यता से भरा हुआ है। हम तो निमित्त मात्र हैं, ऐसे गुरु निमित्त मात्र हैं। इधर देखो, इधर देखो, ये चारों तरफ सफेद नीले पीले सब दिगंबर सब बैठे, ये किसके उपकारों से बैठे हैं? निज का गुरु जब तक प्रसन्न नहीं होगा तब तक बाहर का गुरु हो नहीं सकता। इसलिए ज्ञानियों, बाहर के गुरु का उपकार स्वीकार करो, पर भीतर के गुरु को नाराज मत करो। ये मैं समझाता हूं तुम्हारे संतोष कक्का को, ये उपकार के चक्कर में क्लेश को प्राप्त हो जाते हैं। नहीं मित्र, सुनिए ना, ये बंगला उसी चक्कर में फंसा रहता बेचारा। और मैं समझा रहा हूं मित्र, उपकारी के राग को छोड़िए,
उपकृत हो चुके हो, बस आगे चलिए। गते धर्मास्त्र कायवत, जैसे धर्म द्रव्य गमन में सहकारी है, इतना उपकार मानो उदासीन, बाकी जो है सो है। कल फिर आओगे मित्र, पर तो पुनः चर्चा करूंगा। अभी 202 नंबर का जो कलश है ना, इसके गूढ़ता में और प्रवेश करेंगे, और प्रवेश करेंगे। सुरेंद्र भैया सुन लो मित्र, चलती बिरिया है, चलती बिरिया, ये झंझट छोड़ो, जो है सो है। प्रभु ने क्षण मात्र में सब छोड़ दिया। अरे नरेंद्र को इन्हें विदा कर दिया, महेंद्र को विदा कर दिया, अब सुरेंद्र बचे हैं। ओहो, सबकी विदा हो गई मित्र, सबकी विदा हो गई। हम तो मालूम अविनाश ऐसे बैठते ना सामायिक, तो कभी कभी विभार में जब डूबते ना, विभार में, तो क्या सोचते, अरे मेरे देखते देखते मैदान खाली हो गया। आचार्य विमल सार के मैंने दर्शन किए, सन्मति सार के दर्शन किए। ओह, कितने बड़े बड़े आचार्यों को मैंने दर्शन किए। आचार्य विद्यासागर, विराग सागर, जिनसे संस्कार पाए थे वे आज कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। पूरा मैदान खाली हो गया है। पूरा मैदान खाली हो गया है। अनित्य भावना, अनित्य भावना में देखोगे तो पर्याय का क्षणिक देखोगे, और ध्रुवत्व में देखोगे कोई कहीं नहीं गया है, जो है सो है। आत्मा स्वभावं पुरीभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावं पुरीभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। भगवान महावीर स्वामी की